आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भिन्न संख्याओं के बारे में। तो भिन्न संख्याएं आपने बहुत बार पढ़ा होगा, उसकी परिभाषाएं सुनी होंगी, लेकिन हम आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में हमें भिन्न संख्याओं की आवश्यकता क्यों होती है, भिन्न संख्याएं की ज़रूरत क्या है, हम क्यों भिन्न संख्याओं का उपयोग करते हैं। तो मैं अपने तरफ से कोशिश किया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो जैसे अगर हमारे पास दोस्तों 2 रोटियां हैं और उसको 2 बच्चों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, एक एक रोटी एक एक बच्चे को दे देंगे। तो हम लिखेंगे क्या, एक रोटी एक बच्चे को मिला और एक रोटी एक बच्चे को मिला। इस तरह से 2 रोटियों को हमने क्या कर दिया है, 2 बच्चों में एक एक करके बांट दिया है। ये तो हो गया हमारा, इसको आप प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास केवल एक रोटी हो और उसको हमको 2 बच्चों में, चाहे 3 बच्चों में, चाहे 4 बच्चों में बांटना हो, तब हम कैसे बांटेंगे। अगर इस रोटी को इन दोनों बच्चों में बराबर बराबर बांटना है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और जब हम किसी वस्तु को तोड़कर बांटते हैं तो ये प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। उसके लिए या तो दशमलव का उपयोग करना पड़ेगा या फिर भिन्न का उपयोग करना पड़ेगा। तो यही जो है हमारा है भिन्न, यहीं पर हमको भिन्न की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे पास एक रोटी है और उसको हमने 2 बच्चों में बांटा, तो हमारी रोटी की संख्या थी 1 और हमने उसको बांटा कितना, 2 भागों में। तो एक बच्चे को मिलेगा 1/2 और इस बच्चे को भी मिलेगा 1/2। तो यहीं से जो भिन्न की अवधारणा है वो शुरू होती है। कब होती है, जब हम किसी वस्तु को पूर्ण रूप से बराबर बराबर भागों में नहीं बांट सकते। अगर हमारे पास 2 रोटी रहता, जैसे यहाँ पे उदाहरण हमने देखा है, तो हम लोग उसको 2 बच्चों में आसानी से बांट सकते हैं। अगर हमारे पास 4 रोटी है तो उसको 4 भागों में, 4 बच्चों में बराबर बराबर बांट सकते हैं। या मान लीजिए हमारे पास 10 रोटियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसको 5 बच्चों में बांटना है तो हम लोग इसको भी बांट सकते हैं 2-2 करके, एक एक बच्चे को 2-2 रोटी देते जाएंगे। तो यहाँ भी पूर्ण संख्या होगी। तो हमें भिन्न की आवश्यकता वास्तव में होती कब है, जब इसकी संख्या और इसकी संख्या दोनों जो है, अगर इस तरह से हमको बांटना संभव नहीं हो, पूर्ण रूप से उसको बांटना संभव नहीं हो, तब हम जो है भिन्न का उपयोग करते हैं। अब उसके बाद इसको परिभाषित रूप में देखते हैं। तो भिन्न संख्याएं उसको कहते हैं जिसके ऊपर अंश और नीचे क्या हो, हर। इसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। इसको पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। जैसे 5/6, इसमें 5 आपका अंश हो गया और 6 आपका हर हो गया। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न संख्याएं। और भिन्न संख्याओं की आवश्यकता हमें क्यों होती है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इस प्रकार से यह भिन्न संख्याएं हैं। तो भिन्न संख्याएं जो होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है सम, या उसी को हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। तो सम या उचित भिन्न किसको कहते हैं, तो ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो। ये है अंश और ये है हर। तो जिसका अंश जो है वो छोटा हो और जिसका हर जो है वो बड़ा हो, तो ऐसी संख्याएं, ऐसे भिन्न को हम लोग सम या उचित भिन्न कहते हैं। दूसरा होता है विषम या अनुचित भिन्न।
तो विषम या अनुचित भिन्न जो है सम या उचित भिन्न का उल्टा है। इसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। इसमें अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग विषम या अनुचित भिन्न कहते हैं। अब उसका कारण क्या होता है उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर विषम या अनुचित भिन्न है और ये सम और उचित भिन्न है। दोनों को मैं उदाहरण में बता दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अंश छोटा है और हर बड़ा है, यहाँ पर अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, मान लीजिए हमारे पास रोटी 4 है इस तरह से, और उसको खाने वाले बच्चे कितने हैं 3। यहाँ पे रोटी मान लीजिए हमारा 3 है, अब खाने वाले बच्चे हैं कितना मान लीजिए 4। तो अगर हम 3 रोटी को देखिए, 3 रोटी को अगर हम 4 बच्चों में बांटेंगे तो हम उन बच्चों को 1 रोटी से कम देंगे, चाहे जितना भी कम हो। तो ऐसे भिन्न में अंश जो है वो छोटा होता है और हर उसका बड़ा होता है। और जब हम 4 रोटी को 3 बच्चों में बांटेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें हमको प्रत्येक बच्चों को 1 रोटी से थोड़ा सा बड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है 3 बच्चों को 3 रोटी दे दिए, एक ठो। अब बाकी 1 जो बचा उसको हम फिर 3 बच्चों को देंगे। तो इस तरह से सभी बच्चों को 1 रोटी से ज़्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार के भिन्न को दर्शाने के लिए जब हम भिन्न रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं तो वह जो है विषम या अनुचित भिन्न हो जाता है। जैसे अगर इसी को हमको दर्शाना है, हमारे पास 3 रोटी है और बच्चों में बांटना है 4, तो देखिए उसका अंश हो गया छोटा और हर हो गया बड़ा। तो इस तरह से यह एक क्या हो गया, सम या उचित भिन्न हो गया। और हमारे पास यहाँ पर 4 रोटियाँ हैं और हमको उसको बांटना है 3 बच्चों में। तो यहाँ पर देखिए अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया। इस प्रकार से हम इसको कहते हैं विषम या अनुचित भिन्न। तो दोनों भिन्न की अवधारणाएं इसी प्रकार हैं। जब अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो सम या उचित भिन्न, और जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो उसको विषम या अनुचित भिन्न कहते हैं।